की तैयारी चल रही है। हम कुछ मार्ग ढूंढने की ओर चल पड़े हैं। एक कहानी है, छोटी सी। बहुत पुराने समय की बात है। हजारों साल पहले एक बहुत ही दयालु राजा थे। एक राज्य के राजा थे, बहुत दयालु थे। और आप जानते हैं कि पहले की जो प्रथा होती थी उसमें राजाओं के पास बहुत सारी धन संपत्ति होती थी। तो उनके पास भी बहुत धन संपत्ति थी। पर क्योंकि वो दयालु थे तो उनका मन हुआ कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई तकलीफ में नहीं रहना चाहिए, सब लोग बड़े अच्छे से रहें। तो उन्होंने क्या है, एक भोजनशाला खोल दी कि जिसको भी जरूरत हो, जिसको जरूरत हो, जो व्यवस्था नहीं कर पा रहा हो अपने जीवन में अन्न भोजन की, वो यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं। व्यवस्था की गई थी उनके लिए जिनके पास वास्तविक तौर पे कमी थी, अभाव था। ऐसा उनका मन हुआ। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, बड़ी खुशी हुई सबको। और जिनके पास था उन्होंने भी बहुत तारीफ की। हालांकि उनको तो नहीं जाना था, पर इतने अच्छे राजा के निर्णय को लेकर बड़े खुश हुए, बड़ी प्रशंसाएं हुई। और कुछ लोग जाने लगे, प्रारंभ किया भोजन करने के लिए। तो धीरे धीरे वो परिपाटी बढ़ती गई है। पहले कुछ लोग आते थे, फिर बाद में देखा कि चलो मुफ्त में तो मिल ही रहा है, मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो थोड़ी संख्या बढ़ने लगी। सबको ही अच्छा लग रहा था, राजाओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं मदद कर पा रहा हूँ, लोगों का कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे राज्य में सभी बड़े प्रसन्न है, खुश है। फिर थोड़े दिनों में तो चलता रहा, चलता रहा। फिर किसी दिन एक सुझाव आया कि भोजन तो गरीबों को मिल रहा है, परंतु बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सर्दियों में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। तो राजा तो दयालु थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बना दिए भवन, कुछ घर, जिसमें जिसके पास घर नहीं हो आके रहो, जिनके पास कंबल नहीं थे उनको कंबल बांटे गए। ऐसे चल रहा था सिलसिला। और सभी राजा की जय जयकार होने लगी और राजा का सम्मान बहुत बढ़ गया कि इतने अच्छे राजा, पूरे देश में चर्चा। परंतु मुफ्त का लुटाते लुटाते धीरे धीरे खजाना तो खाली होने लगा। खजाना खाने खाली होने लगा, इधर चल रहा था सब कुछ। इधर राजा को अचानक से कोई बीमारी हुई और उनका देहांत हो गया। और जैसा एक सिस्टम होता है, राजा का पुत्र था, जवान, 20-25 साल की उम्र का, उसको राजगद्दी मिल गई। उन्होंने वो कार्य संभालना शुरू किया। देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा तो चल रहा है, पर राज्य का खजाना जो है पूरा खाली हो गया। जो पहले अकूत खजाना हुआ करता था, बहुत धन संपत्ति रहती थी राजा के पास, पर अभी तो बिल्कुल खाली है और खाली होता जा रहा है। और उसने अपने मंत्री गणों से हिसाब लगवाया कि अगर इसी तरह से ये जो खर्चा है ये तो चलता रहा और इनकम तो जो है जो ही है, तो आने वाले समय में क्या होगा। तो मंत्रियों ने बना के दिया कि आने वाले समय में तो शायद हमें
अपना महल भी बेचना पड़े या कुछ कर्जा लेना पड़ेगा अन्य राज्यों से, ऐसी बहुत स्थिति बड़ी गंभीर है। और लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मुफ्त में खाने वाले और मुफ्त में रहने वाले। उधर तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, इधर खजाना खाली होता जा रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर है। तो क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? तो क्या क्यों हुआ ऐसा? जब इतना अच्छा सब कुछ था तो ऐसा क्यों हुआ? तो थोड़ा रिसर्च करके आओ, थोड़ा विश्लेषण करके लाओ, ये रिपोर्ट लाओ मेरे सामने कि ऐसा ये सब कुछ क्यों हो गया। जब इतना अच्छा राज्य था, इतना धन संपत्ति था, सब कुछ ठीक था, ऐसा क्यों हुआ? और मेरे तो पिताजी इतने, जिसकी पूरे देश में जो है जय जयकार हो रही है, इतने अच्छे, जिसका सब गुणगान कर रहे हैं, फिर ये क्या हुआ? तो सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, एनालिसिस किया गया, तो रिपोर्ट बन के आई कि लोगों में जो है वो मुफ्त में खाने की इतनी आदत बढ़ गई कि लोग राज्य में जो है वो काम करने का प्रैक्टिस ही छूट गया और आलसी हो गए ना। राज्य में आलसी लोगों की भरमार हो गई, मांगने की भरमार हो गई है, और सब वो ऐसा एक तो आउटपुट जो है, उत्पादकता बहुत कम हो गई राज्य की, और बहुत सारे जो है कृषि क्षेत्र खाली पड़े हुए हैं, पर वो खेती कौन करे, चलो जब मुफ्त में मिल रहा तो एक बहुत गलत कल्चर डेवलप हो चुका है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और ये अंदर ही अंदर जो है देश खोखला होता जा रहा है। तो राजकुमार जो राजा बन गया था, उसको लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो बोले ये जो मुफ्त खोरी है जो है ना, ये बंद कर देनी चाहिए। ये तो सबको घोषणा कर दी गई भी, आप ये 1 महीने के भीतर भीतर आप सब अपनी व्यवस्थाएं कर लीजिए, ये आगे अभी चलने वाला नहीं है। राज्य में अब खजाना नहीं बचा है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो घोषणा कर दी गई कि 1 महीने बाद सब ये बंद होगा, तो आप अपना अपना जो भी व्यवस्था है वो कीजिए। क्या हुआ? विद्रोह हो गया, बहुत बड़ा। पूरे राज्य की जनता जो है वो हड़ताल पर उतर गई। पूरा सेना और उनके आपस में जो है वो युद्ध जैसा छिड़ गया। वो आके किले पर आक्रमण, मतलब एक वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो हाय हाय कर रहे हैं, वो राजा कि हाय हाय कितना खराब है, ये है वगैरह। तो क्या किया जाए? कुछ समाधान नहीं निकल, बहुत दिनों तक चलता रहा। समझाया गया कि आपके भले के लिए, ये जो जिस तरह से चल रहा है, तो हम बर्बाद तो हो ही चुके हैं, पूरे बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, इसके लिए किया गया। पर किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि मुफ्त में खाने की जब आदत पड़ जाती है इंसान को, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसकी दुर्गति निश्चित है। पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था, विद्रोह बढ़ता जा रहा था, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जो राजा था वो भी थक गया, हार गया। वो देखा ये कौन सा जीवन है मेरा, तो ऐसे ही ठीक था, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा राज्य वाज्य। तो उसने वो इस्तीफा दे दिया कि मुझे रहना ही नहीं है, और इस्तीफा दे दिया। तो वो जो विद्रोह करने पब्लिक आई थी, उनमें से एक लीडर है जो उसको राजा बना दिया गया। फिर फिर उसने कुछ, अब वो विद्रोही आदमी, नेगेटिव मानसिकता के, बिना सोच के आदमी जब ऐसा आते हैं, तो फिर उन्होंने सारे उल्टे सीधे डिसीजन लेना शुरू किया है। आपस में बंटवारे कर दिए गए कि एक ये वर्ग है, एक वर्ग है। टैक्स लगा दिया जनता पर बहुत सारा। तो जो दे सकते थे उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, और लोगों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए उनको वापस से कुछ फ्री में देना शुरू कर दिया। और फिर अगेन वही जय जयकार होने लगी। और ऐसे ही कुछ चलते चलते, अब इस कहानी को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा, पर फिर वो कभी वो लीडर आ रहा है, फिर वो दूसरा लीडर आके बोल रहा है कि नहीं, ये जो आपको मुफ्त में दे रहा है तो बहुत कम है, अब की बार मेरे को चुनो, मैं आपको इससे ज़्यादा मुफ्त में दूंगा। ये तो केवल आपको भोजन और कंबल ही दे रहा है,
मैं आपको अच्छे घर भी दूंगा, आपको मोबाइल फोन भी दूंगा, आपको मोटरसाइकिल भी दूंगा, और ऐसे ये चलते 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 फिर ये सारी व्यवस्था अव्यवस्था हो गई, पूरा बर्बादी का एक वातावरण बन गया, और सब कुछ देश में लूट खसोट, क्योंकि वो सर जो राज्य ही ऐसा हो गया, और उसके चापलूस करता ऐसे पैदा हो गए, उनको पूरी छूट है कि जाओ तुम कुछ भी करो, जनता को लूटो। और अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, पर सत्य क्या है? सत्य क्या है कि जब इंसान को मुफ्त में खाने की, दूसरों का हक के खाने की, बिना मेहनत किए जीवन में 4 दिन भी गुजरते हैं, वो अभिशाप होता है। बिना संघर्ष किए जिसको जीवन जीना पड़ जाता है, वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है। तो हमारा जो एक मेंटल जो सोच है, जो मानसिकता है, वो इतनी विकृत हो जाती है कि हमारे को अच्छा बुरा कुछ समझ में आता ही नहीं। तो वो अंदर जो एक जो मन है ना, वो चोरी का मन आ जाता है, वास्तविक मन नहीं रहता। इंसान इंसान रहता ही नहीं है। और वही जो इस राज्य में हुआ कि राजा ने, तो दयालु राजा था, अच्छा कुछ समझ के किया, पर उसने अच्छा कुछ किया नहीं हकीकत। जिसको दुनिया अच्छा समझ रही थी वो अच्छा था नहीं, जिसको वह अच्छा समझ रहा था वह अच्छा था नहीं। ये बहुत बुरा था। हमारे साथ भी यही हो रहा है। इस देश का दुर्गति जो है ना, देश की दुर्गति का कारण यही है कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कुछ। और आरसीएम ने एक नया रास्ता दिया है कि मेहनत करो, कठिन काम करो, आसान मत करो, संघर्ष करो जीवन। तो आपका अंदर का मानव जो है वो जागृत होगा, और आप सब कुछ कर सकते हो। मुफ्त का खा के जो उस राज्य में थे तो भोजन कर सकते थे, रह सकते थे जैसे तैसे, लेकिन जो मेहनत करके करता तो वहां पर भी उस राज्य में भी धनी लोग थे जो मुफ्त का नहीं खाते थे, जो मेहनत करते थे। तो मुफ्त में तो जीने का सहारा मिल सकता है, लेकिन मेहनत करोगे तो असली जीवन मिल सकता है। और असली जीवन खुद की मेहनत से मिल सकता है, पराये सहयोग से नहीं मिल सकता। तो आरसीएम क्यों है? आरसीएम इसलिए है कि हम मेहनत करना सीखें, हम अंदर से प्रेरित हों, हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझें कि हम धरती पर आए पुरुषार्थ करने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं आए। और ये हमारी जो आदतें पड़ गई है, और हमें जो मिसगाइड किया जा रहा है, हमें जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, सबके अपने अपने स्वार्थ है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, पर आपकी कौन सी मजबूरी है? आप क्यों किसी की बातों में आते हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है, मैं कहता हूं मत लो। आपको बिजली मुफ्त में मिलती है, मत लो, मना कर दो, नहीं चाहिए हमें। आपको अनाज मुफ्त में मिलता है, आपको और कोई मिलता है, कभी मत लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप जिस दिन ये चीजें छोड़ना सीखोगे, छोड़ोगे कितने की? आप 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, लेकिन आप प्राप्त करोगे वह करोड़ों की दौलत के समान होगा वो, क्योंकि आपका आत्मसम्मान को कोई चुरा के ले जा रहा है और आप आत्मसम्मान बेचे जा रहे हो।
अंदर का जो असली मानव जो है ना, जो मानवता है, जो इंसानियत है, जो पुरुषार्थ है, इंसान धरती पर पुरुषार्थ करने के लिए आया है। और जिस दिन वह इंसान पुरुषार्थ करना भूल जाता है, वह चवन्नी में बिक जाता है, वो बेमोल हो जाता है, वह वस्तु बन जाता है, दूसरों के उपभोग की वस्तु। क्या यही बनाना है? यही जीवन है? नहीं। अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखो, पुरुषार्थ को गहना मानो अपने जीवन का, और संघर्ष को उपलब्धि मानो। संघर्ष से निखार आता है। संघर्ष करना कोई बदकिस्मती नहीं है, संघर्ष करना खुशकिस्मती। और अपने बच्चों को कभी भी आसान रास्ते मत दो जिंदगी, खुद को संघर्ष करने दो। आपके पास कितना भी हो, उनको आसान रास्ता मत दो। खूब उनको ऐसी स्थिति में डाल दो कि वो बिना हाथ पांव मारे उस स्थिति से बाहर ही नहीं आ पाए। ये असली देना है। पढ़ा लिखा के एक सरकारी नौकरी, ऐसी नौकरी दिला दो जहां मुफ्त का मिल जाए, ये पूरा देश जो है इंतजार कर, कि करना ना पड़े, बस बैठे बैठे खाने को मिल जाए और रिश्वत मिल जाए और जीवन चल जाए। ये क्या आकांक्षा है? ये कौन सी तमन्ना लेके इस धरती पर इंसान जी रहा है? जरा ख्याल कीजिए, जरा अपने जमीर को जागृत कीजिए। अगर आप दो भाई हो, चार भाई हो, और आपको पिता की पैतृक धन संपत्ति में बंटवारे की बात आती है, तो या तो आप कह दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए, आप तीन रख लीजिए, आप दोनों रख लीजिए। और या फिर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत दो, जो मुझे मंजूर है, मुझे नहीं तो समझना है। अगर ये आप छोड़ना सीखोगे ना, तो आपको वो मिलेगा जो आप शायद, मतलब आप जिसको आपने जीवन में देखा ही नहीं। यहाँ तो उल्टा है। यहाँ भाई का भाई बराबर भी हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि मेरा, बोले मैं बड़ा हूं, मैंने मेहनत ज्यादा की है, मैंने तो कमाया है, तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। कोई किस लिए लड़ रहा है, कोई किस लिए लड़ रहा है, बोले मुझे वो मकान चाहिए। अरे पूरे देश में करोड़ों मुकदमे जो है भाइयों की लड़ाई के चल रहे हैं। लड़ने के लिए पुरुषार्थ है हमारे अंदर, लड़ने के लिए बहुत एनर्जी है, लड़ने के लिए बहुत तिकड़म तरकीबें हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने समय तो हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं सीख सकता। लड़ना सीख सकते हो, छीनना सीख सकते, मांगना सीख सकते हैं। पुरुषार्थ करने की बात आती है तो हाथ सरेंडर कर। अगर आप तह में जाओगे ना, जिंदगी की तह में, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बाहर की दुनिया में हमें गलत के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। आप मेरी बातों को जिस नजरअंदाज तो कर देते हैं, पर इस सत्य पे आप जाके देखना, ये सत्य दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। हमें बिगाड़ के रख दिया, हमें कीड़े मकोड़े जैसा बना दिया इस माहौल ने, इस वातावरण ने, इस व्यवस्था ने। और आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था ही है जो इंसान को पुरुषार्थी बनाने को प्रेरित करता है, संघर्ष के लिए उकसाता है। यहाँ मुफ्त की बात नहीं की जाती। और आप में से जो मुफ्त की बात करते हैं, वो आज से कहना छोड़ दिए। आओ जल्दी से पैसा कमाओ, आओ मैं बना दूंगा रॉयल्टी। उधर क्या कर रहा है? ये जो बातें हैं ना, ये आपकी पुरानी आदतें आ जाती है।
कठिन काम करो। आरसिम आसान है क्या? मैं कहता हूं नहीं। सक्रियता के 21 सुनहरे नियम आसान है क्या? नहीं आसान। क्यों चाहिए आसान? बर्बाद होना है इसलिए चाहिए आसान। जीवन को विकृत करना है, आसान कम काम करने से सड़ जाता है, ये जिंदगी सड़ जाती है। लोहे के औजार को अगर आप इस्तेमाल नहीं करो तो उस पे बड़े बड़े जंग आ जाता है, और उसके आधे हिस्से को इस्तेमाल करोगे तो आधा ठीक रहेगा, आधे पे जंग आ जाएगा। लेकिन उसका पूर्ण इस्तेमाल करोगे तो वह ऐसा चमचमाट करेगा। ये जिंदगी भी कुछ ऐसी है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करोगे तो ये निखार आएगा इस जिंदगी में। संघर्ष करोगे तो शक्तियां जागृत होगी। कठिन काम करोगे तो सीखोगे, हर स्थिति से निपटना सीखोगे, हर स्थिति से जीतना सीखोगे। तो वास्तविकता क्या है? सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है। लेकिन आपको झूठ अच्छा लगता है तो झूठ बोलना शुरू कर दें, ये हो नहीं सकता। सत्य का पुजारी दूसरों को खुश किसमें मिलती है, उसकी तारीफ किसमें होती है, वह चिंता नहीं करता है। सत्य का पुजारी सत्य ही बोलता है, दुनिया माने न माने, दुनिया सुने न सुने, सत्य सत्य है। और मैं जो बोल रहा हूं, इस सत्य में हम कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता। और जो भी इस देश में व्यवस्था चल रही है, जिनको हम अपने कर्णधार मान रहे हैं, जिनकी पूजाएं करते हैं, जिनको हम हीरो मानते हैं, वो किसी न किसी व्यवस्था से मजबूर है। उनको वैसा ही करना पड़ता है, पर आरसीएम मजबूर नहीं है। आरसीएम एक स्वतंत्र व्यवस्था है जो एक सत्य को लेकर आपके सामने पेश हुई है। पर मैं निरंतर ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हम उस जिस दलदल में फंस चुके हैं, जो कमजोरियां हमने अपना ली है, उन कमजोरियों से हम निकल नहीं पा रहे, उन कमजोरियों से हम निकल नहीं पा रहे। गुरुकुल की व्यवस्था दी एक सत्य के साथ जीने का एक वातावरण बने, आप प्रतिदिन उस सत्य के साथ जिए, और वो जो पुरानी जो गलत धारणाएं, जो गलत तरीके जो हमने अपना लिए, उससे धीरे धीरे मुक्ति मिले। इसके लिए गुरुकुल की स्थापना हुई। लेकिन इतने आलस, इतने बहाने, इतनी कमजोरियां, और इतने शॉर्टकट रास्ते, इतने स्वार्थ, इतने लालच, इतनी गलत फहमियां भरी पड़ी है कि इस जो हमारे जीवन में एक जो उदय हुआ है सूर्य का, उसको समझ ही नहीं पा रही दुनिया। आप गुरुकुल को ऐसे मानते हो जैसे कोई एक सामान्य सेमिनार है, आए तो चलेगा, नहीं आए तो चल जाएगा। ये एक अद्भुत सूरज का उदय है हमारे जीवन में। इसको अगर आप मिस कर रहे हो तो आप क्या मिस कर रहे हो, इसका आकलन कीजिए आप। ये सत्य बताने वाला आपको मिलेगा नहीं कोई। हर इंसान जब बोलता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट रहता है, एक उद्देश्य रहता है कि मेरे को तारीफ कैसे मिल सकती है। लेकिन मैं तो यहाँ तारीफ करता ही नहीं कभी किसी, मैं तो डांटता हूँ, मैं तो गलती पर टोकता हूँ। तो साथियों, वाकई में कुछ करना है तो पहले तो राह बदलनी पड़ेगी। आप गलत राहों पे, गलत सोच के साथ, गलत तरीकों से, गलत आदतों से और बहानों से जिंदगी को चलाते रहेंगे तो आपके सामने ये सत्य की जो राह है ना, ये यूं ही गुजर जाएगी।
और हम यूं ही देखते रह जाएंगे, वही बर्बादी के मंजर यूं ही चलते रहेंगे। ये गुरुकुल कोई सामान्य चीज नहीं है। अच्छी तरह से जान लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, और फिर जो हमारे विश्लेषणों से, जो हमारी बातचीत से बार बार निकल कर आता है कि आरसीएम को रियल मायने में आरसीएम को चलाना है, जिस जो इसकी इच्छा है, जो इसकी इच्छा है, जो इसकी अभिलाषा है, जिस मकसद से ये आया है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसके सारे मकसद को भंग कर दिया, तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश कर दिया, सारे रास्ते बदल दिए, सारे तरीके अपने अपने तरीके से हम इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां भी वही लालच, वही धोखा, वही स्वार्थ इसमें भी लाके रख दिया। और मैं पुकार रहा हूं, मैं चिल्ला कर आह्वान कर रहा हूं, रोज पुकार पुकार कर आवाजें लगा रहा हूं कि भैया अगर सही करना तो आओ, अपन साथ बैठे और रोज एक अपने मानसिकता को एक खुराक दें, अपने मन को एक खुराक दें। क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि बदलाव छोटा नहीं है, ये कोई मामूली चीज नहीं है कि आपने दो लाइन बोलना सीख लिया और आपका काम हो गया। ये पहले, सबसे पहले है अंदर की सोच का बदलाव। मेरे कहने और आपके सुन लेने से बदलाव नहीं होता है। बदलाव के लिए एक यात्रा करनी पड़ती है, एक समय देना पड़ता है। क्योंकि ये बदलाव सदियों सदियों का है। जिस कहानी की मैंने चर्चा की, जो सोच की मैंने चर्चा की, वो आज की सोच थोड़ी है, वो जन्मों जन्मों की सोच है। इसी तरह से हम जीते आए हैं, गलत तरीके से। पूरी मानवता खंड खंड हो चुकी है, बिखर चुकी है, पूरी धरती पर बिखर चुकी है। केवल आपकी और मेरी बात नहीं, पूरी मानवता समाप्त हो चुकी है। और आरसीएम चाहता है कि वह मानवता की पुनः स्थापना हो। ये कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट है क्या? ये चार पैसे कमाने का साधन है क्या ये आरसीएम? आप समझ ही नहीं पा रहे, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन से जंग लग गए आपके विचारों? किसने आपकी इंसानियत को दफन कर दिया? फिर भी उन्हीं की सुने जा रहे हैं, उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। एक आरसीएम का सच्चाई का रास्ता है, जो इस पूरी धरती को बदलना चाहता है, इस जीवन को बदलना चाहता है, सही मार्ग जो जीवन का होता है वो देना चाहता है, जहाँ मूल्य होते हैं, जहाँ पुरुषार्थ होता है। और दूसरा रास्ता है जो चल रहा है, चल ही रहा है, चले जाओ। आरसीएम में भी दो रास्ते कर दिए, और सच्चाई का रास्ता तो बड़ा कठिन होता है। देखिए, जो जैसा जी रहा है उसको उसी जीवन जीने दो, तो ये तो बहुत आसान है। ये तो कोई भी लालच चलता है दुनिया में, अपन भी लालच ही बेचो। इट इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है। पूरी दुनिया लालच बेचती है। प्रोडक्ट बेचती है क्या कोई? कुछ नहीं बेचती, पूरी दुनिया लालच बेचती है, या आपका एक मन को उकसाती है, ऐसा कर। उनको कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका जीवन में क्या होना चाहिए, आपका जीवन कैसे श्रेष्ठ होना चाहिए। किसको मतलब है? मुझे लगे बताइए एक नाम। किसको कोई लेना देना नहीं। और हम चुंगल में ऐसे फंस गए, और ऐसी छोटी छोटी गलत फहमी में आ गए कि बातें समझ में ही नहीं आती। अरे हमें तो ऊपर वाले का उपकार मानना चाहिए कि जिसने आरसीएम बनाया, और जिसने ऐसे विचार दिए जो हम उस दिशा में सोच पा रहे हैं, जो पूरी मानवता को पुनः जागृत करने के लिए, उस मानवता को इस धरती पर लाने के लिए अगर हम सोच पा रहे हैं, तो हमें
तो कुर्बान हो जाना चाहिए कि ऊपर वाला जो हमें दे रहा हो तो किसी को दिया ही नहीं, और दिया भी होगा तो रास्ता नहीं दिया। और हमारे पास तो सोच भी है, रास्ता भी है। तो बदलाव करना पड़ेगा, उस तरीके को छोड़ना पड़ेगा, गुरुकुल में सबको लाना पड़ेगा। इट इज वेरी असेंशियल, इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो साथी ये सोचते हैं कि एक दिन आखिर मैंने गुरुकुल की पूर्ति कर ली है, उस गलत फहमी को भैया किताब के पन्ने से फाड़ के फेंक देना। ये रोज का कार्यक्रम है। अगर रोज आपको जीने के लिए भोजन चाहिए ना, तो सही मानवता का रास्ता पकड़ने के लिए प्रतिदिन आपको उस वातावरण में रहना पड़ेगा। तब जाकर भीतर का बदलाव आएगा। कानों में तो बात सुन लेंगे, लेकिन जब भीतर का बदलाव, अभी बाहर जाएंगे ना, आपको फिर वही लालच, वही आलस्य, वही बहाने, ये इसने ये नहीं किया, वो नहीं सुन रहा, ये नहीं उठा, ये सब बाहर दुनिया। फिर आपको कोई आएगा, कुछ क्या सुना जाएगा, कोई क्या कह जाएगा, उल्टी सीधी बातें। तो अगर उस दलदल से आपको बाहर आना, तो रोज ये मानसिक खुराक हमको लेनी पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। इसका कोई विकल्प इस धरती पर नहीं है। और मैं अपने भीतर स्वयं एक बदलाव देख रहा हूं, क्योंकि मुझे रोज वो मानसिक खुराक मिल, मैं आपके साथ जी रहा हूं तो मुझे सब कुछ जानने को मिल रहा है, आप लोगों की बातों से सीखने को मिलता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि हमें एक खोज में निकल पड़े कि इस नए भारत का निर्माण करना। ये नए भारत का निर्माण ये शब्द है क्या? ये शब्द नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये रियल अनुष्ठान है। और ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं शब्दों को अंदर से जीता हूं। और जिस दिन ये जो भावनाएं, और जिस दिन ये पुरुषार्थ, और ये मेहनत और संघर्ष और ये सब जो जीवन की असली वास्तविकताएं जब आने लग जाएगी आरसीएम के साथियों में, तो निश्चित तौर पे नए भारत का निर्माण होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, इट इज वेरी वेरी पेनफुल। ये दर्द है। अभी जो हो रहा है वो खुशी की कोई बात नहीं, तारीफ का कुछ नहीं हो रहा। सब मिसगाइडेड है, भटके हुए हमसे। आपको सत्य अभी पता ही नहीं चल रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत सारे साथियों को बोलते हैं, उनको समझ ही नहीं है, उनकी समझ इतनी भरी पड़ी है। इस सदियों सदियों से चल रहा, तो समझ हमारी क्या भर जाती, भर इतनी भर जाती, एक शब्द नहीं बदल पा रही। और बदल नहीं पा रहे ये बात नहीं है, उनको लगता है बदलने की जरूरत ही नहीं। बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन सब हम होशियार हैं, टीसी तो पागल है, कुछ समझ में आता नहीं इनको, कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे कोई चलता है क्या दुनिया? लालच के बिना कोई आता है क्या आरसी? सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने तरीके। और इस आरसीएम को बना के रख दिया कबाड़े की दुकान। आप गलत करोगे तो मैं तारीफ तो नहीं करूंगा, ये उम्मीद करना मत, ये उम्मीद करना भी मत। क्योंकि मैं निकला हूं एक बहुत बड़े अभियान के लिए। और मैं साफ साफ बोलता हूं, किसको कब समझ में आएगी, आएगी कि न आएगी, मैं उससे विचलित होने वाला नहीं हूं। मैं मेरे अभियान के प्रति 100% टू 100% पूरी तरह से समर्पित हूं। और मैं जिस रास्ते निकल पड़ा हूं, मैं उसकी खोज में लगा रहूंगा। अगर आप साथ दोगे तो ये काम जल्दी होगा, और आप मुझसे और संघर्ष कराना चाहोगे, मुझे मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं मेरे काम में पूरी तरह से कुर्बान हूं। मुझे ऊपर वाले का आदेश है, मुझे ऊपर वाले की आज्ञा है। मैं और किसी की आज्ञा या कोई विचार सुनने वाला नहीं। इट इज वेरी क्लियर। और जब तक
आप अपने उद्देश्य के प्रति 100% समर्पित नहीं होंगे तो आप उस तरह से भटकते रहोगे, जैसे मैं बहुत सारे साथियों को भटकते हुए देख रहा हूं। यहाँ आएंगे यहाँ की सुन लेंगे, वहां जाएंगे वहां की सुन लेंगे, वहां जाएंगे वहां की सुन लेंगे, और ऐसे खींचड़ी बना के विचारों की और चल रहे हैं। कोई रास्ता ही क्लियर नहीं कर पा रहे कि किधर बढ़ना, क्या करना। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर गौर कीजिए, उस पर विचार कीजिए। ये सत्य इस दुनिया में बहुत दुर्लभ सत्य है, जैसे हीरा बहुत दुर्लभ होता है। ये जो सत्य है ये बहुत दुर्लभ सत्य है। इसकी तरफ चलने का कोई रास्ता आरसीएम के अलावा कोई मिलेगा नहीं आपको, कोई नहीं मिलने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है ऊपर वाले का, जो ये रास्ता दिया है, ये जो थॉट दिया है, ये जो विचार दिया है। इसको समझे, अपनाएं, पालन करें। चोट मारे अपने आप के ऊपर, झटके से कुछ चीजों को डिसीजन लें। नहीं तो आप ये स्लो स्पीड से देखते हैं, करते विचार करते, कुछ नहीं होने वाला है। एक झटके में जो चीज छोड़ेंगे तो वो चीज छूटेगी। अन्यथा ये जो जोंक की जैसी कमजोरियां जो चिपक गई है ना, ये छूटने वाली है नहीं। क्योंकि मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ। हम इतने ठंडे ठंडे पड़े हैं, ठंडे ठंडे पड़े हैं। 3 महीने बाद वैसा ही, 6 महीने बाद वैसा ही। रोज आए, सुने, चले गए, डायरी लिखा, चले गए। कुछ किक नहीं मारोगे ना, बदलाव को अंगीकार नहीं करोगे, बदलाव का महत्व नहीं समझोगे, जब तक जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं। और बदलाव ऐसे नहीं होते कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो ही ना। बदलाव होगा, एक पल में होगा, एक एक पल में होगा। और धीरे करने की कोशिश करोगे तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। आपकी चुनाव, आपकी इच्छा, आपकी मनसा, आपके सामने एक स्वर्ग का रास्ता भी है, आपके सामने दलदल का रास्ता भी है। आप जो चुनाव करो वो आपकी इच्छा है। असत्य सुनने को आप रोज मिलेगा, बार बार मिलेगा। सत्य सुनना दुर्लभ है। बाहर की दुनिया हो चाहे हमारे बीच हो, दोनों जगह असत्य की भरमार पड़ी है। और हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे उस राजा की बहुत तारीफ होती थी तो न दुनिया पहचान पा रही थी, न राजा पहचान पा रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। नरक तो हम खुद ही बना रहे हैं। अभी हमको भी ऐसा ही लगता। हमको लगता है कि कोई साथी आपको बोलता है ना कि अ, चल मेरी टीम में आ जा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मैं देख, मैंने उसको भी रॉयल्टी पे बना दिया, इसकी लेग चला दिया, वो चला दिया। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा आदमी आया मेरे जीवन में। अरे वो तो आपको बर्बाद करने वाला आदमी। समझ ही नहीं पाते। हम इतने लालची हैं कि जब लालच हमको दिया जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना विवेक शून्य हो जाते हैं, सोच ही समाप्त हो जाती है, और हम जल्दी से आकृष्ट हो जाते हैं। 200 रुपये क्या सरकार ने मुफ्त में दे दिए, जैसे हम तो दीवाने हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है खेल। हड़ताल किस बात के लिए करनी चाहिए? इसलिए नहीं कि सरकार से कुछ मुफ्त में चाहिए। हड़ताल इस बात के लिए करना चाहिए कि सरकार मुफ्त में देना बंद करे। पर प्रैक्टिकल नहीं, नहीं हो सकता, साथ ही नहीं मिलेगा। आपको मार देंगे लोग। इसलिए चुपचाप अपने देखते जाओ और आरसीएम के माध्यम से एक नई दुनिया का निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय। जी सर। यस, जो भी समय बचा